एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। उस बुक पे आधारित है, उसका संपूर्ण बुक का अध्ययन जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे द्वारा लिखित है, उसका वाचन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। आज देखेंगे आपका सगुण धारा जो आपकी भक्ति काल की शाखा है, उसके अंतर्गत राम भक्ति शाखा। आप नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखते हैं, आलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। वहाँ पे आपने देखा था पिछले वीडियो में कि यह काफ़ी प्रसिद्ध है, यह भी आया था। इनकी पुस्तक सहस्त्रगीत में राम की उपासना है। तो आलवार जो प्रसिद्ध संत षटकोप थे, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? सहस्त्रगीत। उसमें राम की उपासना है। सातवें आलवार कुलशेखर भी राम के क्या थे? अनन्य भक्त थे। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी है। आलवार षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए। 5 पीढ़ी के बाद क्या हुए? रामानुजाचार्य। हमने देखा था रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोत्रादि में स्थापित है। रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। 15वीं शिष्य परंपरा में रामानंद हुए, जो कि गुरु थे कबीर के। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, इम्पोर्टेंट, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। तो पूछा जा सकता है आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राघवानंद के उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। तो रामानंद के गुरु राघवानंद ने इसको प्रतिष्ठित किया, प्रवर्तन किया, लेकिन प्रसारित किया उनके शिष्य रामानंद ने। रामानंद 14वीं सदी में थे, वर्तमान में उस समय 14वीं सदी में। इनके रचित प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। कौन कौन? वैष्णव मताब्ज भास्कर, मतलब यही वैष्णव मताब्ज भास्कर, और दूसरा है श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य। रामानंद रचित प्रमुख काव्य पंक्ति निम्नांकित है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, सभी ने सुना होगा। जाके बल भरते मही कापे, रोग सोग जाकी सीमा न चापे, कहाँ जाइए हो धरी लागो रंग, मेरे चंचल मन भयो अपंग। प्रमुख बातें देखते हैं। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन बैरागी नाम से? कौन? किस संप्रदाय के? रामावत संप्रदाय के। रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय है। रामानंद के 12 शिष्य थे। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा के अनुसार ये हैं 12 शिष्य। शुक्ल, हजारी और राम कुमार वर्मा के अनुसार कौन कौन? आचार्य शुक्ल क्या मानते हैं? हजारी प्रसाद क्या मानते हैं? राम कुमार वर्मा किन लोगों को मानते हैं? यहाँ पे दिया गया है किन 12 लोगों को। तो पहले बारी बारी से देखते हैं। शुक्ल मानते हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना या फिर धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। इसके बाद हजारी क्या मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी आसानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भवानंद, पीपा राजपूत था, कबीर जुलाहा, सेनानाई था, सेन या सेना, धन्ना या धना, यहाँ पे दिया है ना, देखिए सेन वहाँ पे दिया, यहाँ पे सेना, तो सेन या सेना, धन्ना या धन्ना। तो धन्ना जाट था, रैदास, चमार, महानंद और श्रीयानंद। 2-3 नामों में अंतर सबके में देखने को मिलेगा, सबके बाकी सबका सेम वही है। अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना यानी धना, रैदास और पद्मावती इनके में अलग से आया है। तो यह 12 मानते हैं, 12 शिष्य रामानंद के 12 शिष्य। 2-3 नामों का अंतर शुक्ल, हजारी और राम कुमार वर्मा के अनुसार इनमें भी मतभेद है, मतलब एक मत नहीं है, 2-3 नामों में अंतर है। बाकी तो 9 से 10 नाम सेम है, 8 से 9 नाम सेम है सब में।
अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पहारी सर्वप्रथम गलता अजमेर राज्य में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोत्रादि कहा जाता है। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पहारजी के शिष्य बने। पहारी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए अग्रदास और किल्लदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की। किल्लदास के शिष्य द्वारकदास थे। इनके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है। किल्लदास के शिष्य द्वारकदास थे और इनके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है। अष्टांग जोग तन त्याग यो द्वारकादास जाने दुनि। तो यह द्वारकादास के विषय में। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। अग्रदास ने रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं बालकृष्ण बाल अली, रसमाला रामशरण प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नवरेश महाराज रघुराज सिंह। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रहवास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। अग्रदास द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित है। कौन कौन? हितोपदेश उपखाड़ा बावनी है, इसका विषय वस्तु के बारे में उतना पता नहीं है तो नहीं जिक्र किया गया है। दूसरा ध्यान मंजरी है और इसमें रसिक उपासना का सिद्धांत किया गया है। तीसरा राम ध्यान मंजरी है। कुंडलिया है, कुंडलिया में नीति परक बातों की बात की गई है। अष्टयाम या फिर रामाष्टयाम, इसमें राम अष्टयाम या फिर अष्टयाम, तो इसमें क्या है? संस्कृत भाषा में रचित सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण है। सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण है, यानी राम सीता वगैरह। अग्रदास के शिष्य नाभादास जी माने जाते हैं और विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखित ग्रंथ निम्नलिखित है। महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण और रामायण कथा। विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा, ईश्वरदास का कई बार पूछा गया है। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा 1501 में, भरत मिलाप और अंगद पैज नामक ग्रंथों की रचना की है। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका सामान्य विवरण इस प्रकार से है। राम भक्ति की बात आती है तो सबसे आगे नाम तो गोस्वामी तुलसीदास की आता है, गोस्वामी तुलसीदास का ही आता है। इनका जन्म 1532 और मृत्यु 1623 में हुआ था। इनके जो पिता हैं आत्माराम दुबे, माता हुलसी और पत्नी रत्नावली। दीक्षा गुरु इनके नरहरयानंद थे और शिक्षा गुरु शेष सनातन। तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में मतभेद है। विद्वानों में मतभेद है। जो सोरो है एटा जिला में, सोरो नामक स्थान पे, सोरो एटा सुकर खेत, मतलब एग्जैक्ट उस जगह का नाम है सुकर खेत, सोरो में, एटा जिले में। यहाँ पे कौन कौन मानता है, कौन कौन विद्वान की यहाँ पे इनका जन्म हुआ? लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं कि सुकरखेत सोरो जिला एटा में हुआ था। जबकि सबसे ज़्यादा यही अधिकतर देता रहता है प्रमाणिक के तौर पे राजापुर जिला बादा में मानते हैं बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इम्पोर्टेंट, इनके अनुसार शुक्ल जहाँ मान लेते हैं उधर पढ़ना भारी हो जाता है। और दिया भी ज़्यादातर वहीं राजापुर जिला बादा राजापुर ग्राम में हुआ था, ऐसा दिया रहता है। आचार्य शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। शुक्ल क्या कहते हैं कि तुलसीदास स्मार्त वैष्णव है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के उपकारम गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा ही हुआ है। तुलसीदास के महत्व के संबंध में विद्वानों की कही गई निम्नलिखित उक्तियाँ इस प्रकार से है। नाभादास कहते हैं तुलसीदास के विषय में तुलसीदास को कि कलिकाल का वाल्मीकि। तो यह पूछा जा सकता है कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास को किसने कहा? तो नाभादास ने। स्मिथ का मानना है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। ग्रियर्सन कहते हैं बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। मधुसूदन सरस्वती का मानना है आनंद कानने कश्चिन गमस तुलसी तरु। आनंद कानने कश्चिन गमस तुलसी तरु। कविता मंजरी यश राम भ्रमर भूषिता। शुक्ल क्या कहते हैं? इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भाव व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। शुक्ल का अगला भी कथन है, यह एक कवि तुलसी के विषय में, तुलसीदास के विषय में, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। शुक्ल आगे कहते हैं तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। रामविलास शर्मा तुलसीदास को जाति कवि कहते हैं, पूछा गया है, इम्पोर्टेंट कई बार पूछा गया है। अमृतलाल नागर तो इनकी रचना ही है नेट के सिलेबस में, मानस का हंस। इनकी जो उपन्यास लगा हुआ है मानस का हंस वह तुलसी के जीवन पे आधारित है और इन्होंने उन्हें मानस का हंस की संज्ञा दी है। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्ट अद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना कैसी है, दास से भाव की है, यानी कि अपने को राम का दास मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार से है, राघवानंद मतलब इधर गुरु शिष्य, फिर यह गुरु शिष्य, मतलब यही क्रम रहा है। राघवानंद, रामानंद, फिर अनंतानंद, फिर नरहरियानंद, इन्हीं को ही नरहरिदास कहा जाता है। फिर इनके शिष्य हैं तुलसीदास। इतना लंबा। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया था। रत्नावली उनकी पत्नी, लाज न लगा आपको दौरे आयहु साथ धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, अस्ति चरमय देह ममता में जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम होती न तो भव भीति। गोस इसी पे मतलब वैराग्य हो गया था और वहीं पे लिख दिए थे महान, अपना महाकाव्य, महान रचना इसी के बाद किया था। उसी के बाद उनकी महानता की शुरुआत हुई। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना है ना, वही रहीमदास, महान अब्दुल रहीम खान खाना, इन्हीं का नाम है रहीमदास का। महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम आता है। भू राजस्व विभाग अकबर के समय में किसके पास था, टोडरमल के पास। टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे जो निम्न है। चार गाँव को ठाकुरों मन को महामहीप, तुलसी आकली काल में अथय टोडर दीप, राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जियबो गीत पुनीत बिनु यह जानी संकोच। रहीमदास ने तुलसी के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा है। रहीमदास ने, सुरती नरती नागती सब चाहती अस होए, यह तुलसी जी का है। और तुलसी के संदर्भ में रहीमदास जी क्या कहते हैं, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह रहीमदास का है। बाकी गोस्वामी तुलसीकृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का कालक्रमानुसार इस प्रकार से है, 12 जो दी गई हैं, 7 बड़े और 5 बड़े और 7 छोटे। बैराग्य संदीपनी इसका संबत में दिया गया है 1626 से 1627। रामाज्ञा प्रश्न दोहावली रामायण संबत 1627-28। राम लला नहछू संबत 1628-29 इसका जो प्रकाशन वर्ष है। जानकी मंगल संबत 1629-30। रामचरितमानस संबत 1631। पार्वती मंगल संबत 1643। कृष्ण गीतावली 1643 से 1660 के बीच। इसमें से 57 साल घटा लेंगे तो वह ईस्वी में आ जाएगा। गीतावली या फिर पदावली रामायण संबत 1630 से संबत 1670। विनय पत्रिका विनयावली और राम गीतावली इसमें है संबत 1631 से 79 तक। दोहावली 1626 से 1680। बरवा रामायण या फिर बरवा 1630 से 80। और 12वां जो है आपका है कवितावली या कवितावली, इसी को हनुमान बाहुक समेत इसी में है, मतलब पूरा हनुमान बाहुक इसी में है। हनुमान बाहुक समेत यह आपकी कवितावली है 1631 से 1680। तो इस प्रकार से है। तुलसी की 5 लघु कृतियाँ कौन कौन है, याद रखिए। 5 लघु कृतियाँ कौन कौन सी है, 5 बड़े और 7 छोटे। 1 2 3 4 5 6, मतलब पूरा नहीं दिया है, प्रमुख रूप से वही है आपके 5 बड़े 7 छोटे हैं ना। तो बैराग संदीपनी हो गया, राम 5 प्रमुख है जो छोटे यहाँ पे है, 5 या 6 दे दिया है। बैराग संदीपनी, राम लल्ला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवा रामायण और पंचरत्न। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग निम्न है। कौन कौन, राम गीतावली, राम गीतावली, अष्टांगिक का जिक्र किया है, अष्टांग योगिक का तो यहाँ पे 8 होगा। तो आपका राम गीतावली हो गया पहला अष्टांग योग में, दूसरा पदावली हो गया, तीसरा कृष्ण गीतावली, चौथा बरवा, 5वां दोहावली, 6वां सुगुनमाला, 7वां कवितावली, 8वां सोहिलो मंगल। तुलसीदास की प्रथम रचना बैराग संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली की परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहछू को प्रथम कृति मानते हैं। रामलला नहछू को प्रथम कृति मानते हैं।
इधर आपका पुस्तक है काव्य रूप है, भाषा है, प्रयुक्त छंद है, छंद संख्या, मुख्य रस, कांड। वैराग्य संदीपनी मुक्तक काव्य रूप है, ब्रजभाषा है, दोहा सोरठा में है, रामाज्ञा प्रश्न मुक्तक है, अवधि और दोहा में है, रामलला नशु प्रबंध ठेठ अवधि सोहर छंद है इसमें, जानकी मंगल प्रबंध काव्य है आपका, अवधि में दोहा चौपाई है, 1074 दोहा और भक्तिरस 7 कांड इसमें, रामचरितमानस में है 7 कांड। कांडों के नाम भी पूछा जाता है। भक्तिरस है 1074 जो दोहा है, प्रबंध है, अवधि और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है। कृष्ण गीतावली है आपका, गीति काव्य है, ब्रजभाषा में 61 इसमें है आपके, 61 है यहाँ पे छंदों की संख्या। विनय पत्रिका गीति काव्य ब्रजभाषा में 279 यहाँ पे छंदों की संख्या है। और इसमें जैसे गीतावली में वात्सल्य भक्ति है तो आपका 7 कांड भी है, उसी प्रकार से विनय पत्रिका में भक्ति रस है। दोहावली मुक्तक है, ब्रजभाषा में दोहा और सोरठा 573 छंदों में। बरबर रामायण मुक्तक है, अवधि है, बरबर छंद है 69 आपके छंदों की संख्या। कवितावली मुक्तक है, ब्रजभाषा में कवित छप है और 7 कांड है, 7 कांड सभी में है। विनय 7 कांड आपका गीतावली में, फिर 7 कांड आपका बरबर रामायण, 7 कांड कवितावली, 7 कांड रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी यानी मंगलवार को हुआ। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा, 2 साल 7 महीना 26 दिन लगा। 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी को संपन्न हुआ। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। कलिकाल का वर्णन कहाँ पे किया गया है, इंपॉर्टेंट है, रामचरितमानस और कवितावली में। कवितावली में बनारस मतलब काशी मतलब वाराणसी के तत्कालीन समय में पहले महामारी का वर्णन किया गया है। काशी में पहले तत्कालीन महामारी का वर्णन किसमें है किया है तुलसीदास ने, तो कवितावली में महामारी का वर्णन कवितावली में और उत्तरकांड में किया गया है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की है। और आचार्य शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहा है। लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य। मानस में 7 कांड या फिर 7 सोपान है जो इस प्रकार से है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्य, अब कई बार पूछा गया है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। बालकांड पहला, उत्तरकांड आखिरी, 5वां कांड सुंदरकांड, उसके पहले किष्किंधा, फिर उसके पहले अरण्यक। ये 5-6 है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। अयोध्याकांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है, तो रामचरितमानस का हृदय स्थल अयोध्याकांड। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। चित्रकूट सभा में अयोध्याकांड याद रखिए कौन सा है। अयोध्याकांड आपका दूसरा है, ठीक है, अयोध्याकांड आपका दूसरा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अयोध्याकांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा गया है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है और यह उस नंबर पे कौन सा है, दूसरा है, ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा अयोध्याकांड है। तो अयोध्याकांड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल इस प्रकार से है। राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन। चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, सबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा 14 साल। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की थी। मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। सप्त सोपान मानस के 4 घाटों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है, जैसे कि काक भुसुंडी, गरुड़ संवाद, यह आपका उपासना घाट है। पनघट, राम यश जल से परिपूर्ण रामचरितमानस, तो यह आप पहला मान सकते हैं। इसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा इधर से तुलसी संत संवाद, मतलब किधर से भी चले चारों को बताना है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम वक्ता, फिर श्रोता यहाँ पे भी कह सकते हैं। तो यह देखा हमने काक भुसुंडी गरुड़ संवाद, उपासना घाट पनघट, फिर इधर शिव पार्वती संवाद है, ज्ञान घाट है, ज्ञान घाट राजघाट को कहा जाता है, उसी से इंगित है। तो प्रथम वक्ता और श्रोता, यहाँ पे प्रथम वक्ता और श्रोता, ज्ञान घाट राजघाट, शिव पार्वती संवाद, यहाँ पे काक भुसुंडी गरुड़ संवाद, उपासना घाट पनघट, और इधर तुलसी संत संवाद, प्रपत्ति घाट, गाय घाट, और चौथा है याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, कर्म घाट यानी पंचायती घाट। मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियाँ
उपाधि के प्रस्तुता और उपाधि। रूपकों का बादशाह तुलसीदास को किसने कहा? लाला भगवान दीन और डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा रूपकों का बादशाह है। आचार्य शुक्ल क्या कहे? अनुप्रास का बादशाह। और उदय भानु सिंह क्या कहे? उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। उदय भानु उत्प्रेक्षाओं का, शुक्ल अनुप्रास का, और रूपकों का भगवान दीन और बच्चन सिंह। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने लिखा है रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। भिखारीदास ने तुलसी के संबंध में लिखा है तुलसी गंग दो भय सुख कविन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और लिखते हैं कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। आचार्य शुक्ल का कथन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लिखा है उन्होंने भाषा पद के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित है, जिनमें से मुख्य है वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों को कवित सवया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के दो रूप अवधि और ब्रज और रचना की 5 प्रमुख शैलियाँ साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमान था 1570 के आसपास हुआ। किसका? नाभादास का। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। डॉक्टर गिरियर्सन ने नाभादास का उपनाम क्या बताया? नारायण दास। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी यानी संवत 1642 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति का महिमा सूचक बातों को 316 छपाइयों में लिखा गया है। 316 छपाइयों में लिखा गया है। सन 1712 में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से ब्रजभाषा की कविता सवैया शैली में लिखी। किसने? प्रियादास ने। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में आता है। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। इनकी अन्य विशेषताएं क्या है? अष्टयाम ब्रजभाषा में है। अष्टयाम नाभादास का ब्रजभाषा में है और इसमें विशेषता क्या है? गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है। गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है। अष्टयाम अवधि भाषा में है। एक ये तो ब्रज हो गया, दूसरा अवधि है। दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन इसमें किया गया है जो कि अवधि में है। नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियाँ नाभादास के द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में जो कहे हैं वह कबीरदास के विषय में कहे हैं। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम 60 दर्शनी। मीराबाई के संबंध में निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। तुलसीदास के विषय में बहुत बड़ा लिखे हैं। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रसायन, एक अक्षर उचरे ब्रह्म इत्यादि परायण। अब भक्तन सुखदैन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रसमत रहत अहिनिसी व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निष्ठा रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। सूरदास उक्ति चोज अनुप्रास वरण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। विमल बुद्धि गुण और को जो वह गुण स्वननी धरे, सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। नंददास के विषय में लीला पद रसरीति ग्रंथ रचना में नागर सरस उक्ति युक्त युक्ति भक्ति रह गान उजागर चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे। नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभुहित रंग मगे। अष्टयाम में नाभादास ने क्या लिखा है? अवधपुरी की अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है अवधपुरी की शोभा जैसी कही नहीं सकही शेष श्रुति तैसी। केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 में हुआ था और मृत्यु 1617 में हुआ था। जन्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए जन्म याद रखेगा, मृत्यु मत याद रखा, ठीक है। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्याश्रित कवि थे। केशवदास की रचनाओं का कालक्रम अनुसार निम्नलिखित है। रसिक प्रिया 1591, 16 प्रभाव रीति ग्रंथ है। रस श्रृंगार का वर्णन है। रामचंद्र का 1601 में 39 प्रकाश
यह प्रकार प्रबंध है, राम के चरित्र पर आधारित है। कवि प्रिया 1601 का है, 16 प्रकाश है। रीति ग्रंथ अलंकारों का इसमें वर्णन है। रतन बावनी 1607, 53 छंद प्रबंध डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। वीर सिंह देव चरित 1607, 33 प्रकाश प्रबंध वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य है। विज्ञान गीता 1610, 21 प्रभाव है। प्रबंध शैली है इसकी, प्रबंध चंद्रोदय का अनुवाद है। जहांगीर जस चंद्रिका 1612 का प्रबंध काव्य, जहांगीर के दरबार का इसमें वर्णन है, नाम से ही है जहांगीर जस चंद्रिका। नक्सिक बहुत लोगों ने लिखा है, तो इन्होंने भी लिखा है। रीति ग्रंथ में है और राधा के अंगों उपांगों का वर्णन है। देख रहे हैं क्या क्या करते हैं सब लोग, मतलब वो तो सभी कभी करते हैं, पहले के भी आज के भी, आज कम करते हैं, भोजपुरी में ज़्यादा करते हैं। छंदमाल रीति ग्रंथ में है छंदों का वर्णन। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। कौन? गणपति चंद्र गुप्त, नगेंद्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका, जो कि वेश्या थी, प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। आचार्य शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं। केशवदास ने स्वयं लिखा है, यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रीत भूषण बिनु न विराजयी कविता बनिता मीत। काफ़ी ज़्यादा यह फेमस रहा है। पूछा गया है कि किसका पंक्ति है, तो यह केशवदास का है। केशवदास भामादंडी और उद्भट के अनुयायी थे। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखे। आचार्य शुक्ल ने केशवदास की कटु आलोचना करते हुए लिखा है, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होना चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, मतलब उधार लेके संस्कृत से। डॉक्टर विजय पाल सिंह ने केशव को कोड का कवि कहा है। केशवदास की रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी तथा नैषध चरित्र का प्रभाव पड़ा है। आलोचकों के केशवदास व रामचंद्रिका के संबंध में निम्न कथन है। आलोचकों के, कवि को दीन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। नाभादास कहते हैं, ये मतलब किसी ने कह दिया है, ये नाम नहीं दिया है कि कौन कहा है। नाभादास उड़गन केशवदास, मतलब यह है कि इस ऐसे इनकी इस पंक्ति के द्वारा इनका केशवदास का आलोचना हुआ है। नाभादास कहते हैं उड़गन केशवदास। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत है। यह कई बार पूछा भी गया है, कठिन काव्य का प्रेत कौन? केशवदास। किसने कहा? शुक्ल ने। रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है, मतलब कि चिड़ियाघर। सेनापति का जन्म 1589 के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। सेनापति द्वारा 2 ग्रंथ हैं रचित, कवित्त रत्नाकर, इसमें 5 तरंग और 394 छंद में रामकथा का वर्णन है, और काव्य कल्पद्रुम, इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे, जबकि केशवदास के विषय में इसके विपरीत लिखे थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी सिंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति ब्रजभाषा के कवि है और इनकी सर्वाधिक प्रिय अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार का इन्होंने ज़्यादा यूज किया है, ज़्यादा अच्छा यूज किया है। ठीक है। अन्य राम भक्त कवि निम्नलिखित हैं। प्राणचंद चौहान है, रामायण महानाटक 1610 में। माधवदास चरण है, राम रासो 1618, अध्यात्म रामायण 1624। हृदय राम का हनुमान नाटक 1623 का। रायमल पांडे का हनुमान चरित 1639। नरहरि बारहट का पौरुष से रामायण। लालदास का अवध विलास 1643। कपूरचंद त्रिखा का रामायण 1646। रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपा की प्रधानता है। हृदय राम के हनुमान नाटक एक संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है। इसका नाम रामगीत भी है। किसका? हनुमान नाटक का। पौरुषे रामायण नरहरिकृत चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक एक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। कपूरचंद त्रिखाकृत रामायण गुरुमुखी लिखी 145 छंदों की ब्रजभाषा की कृति है। ठीक है। कपूरचंद त्रिखा ने भी रामायण कई लोगों ने लिखा है, तो सबके बारे में बताया गया है। पौरुषे रामायण नरहरिकृत, कपूरचंद त्रिखाकृत रामायण। तो इस प्रकार से यहाँ पे यह राम भक्ति शाखा आपका समाप्त हुआ। अगले वीडियो में देखेंगे राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों के काव्य पंक्तियाँ। कैसा लगा जरूर बताइए। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।